नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट Su-30 MKI फाइटर जेट्स की तरफ से। आप सब जानते हैं कि सुखोई इंडियन एयरफोर्स की अभी बैकबोन एयरक्राफ्ट है, जिसे इंडियन एयरफोर्स की सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। कुल मिलाकर भारत की तरफ से 272 सुखोई के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिनको HAL के द्वारा लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है और अभी लगभग 260 से ज़्यादा सुखोई इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल कंडीशन में। इसके बाद पिछले 3 सालों में एडिशनल 12 सुखोई को खरीदने के लिए भारत और रशिया के बीच बातचीत चल रहा था, लेकिन जब इसको फाइनल करने का वक्त आया तो रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हो गया था, जिसके बाद रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस को लगा दिए गए थे और रशिया के साथ कोई भी डिफेंस डील कर पाना बहुत ही मुश्किल बन गया था, जिस वजह से अभी HAL की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जो डील था उसको अभी HAL की तरफ से होल्ड पर रखने का फैसला किया गया है। पहले ये बताया जा रहा था कि शायद अभी इस डील को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन असल में HAL का कहना है कि इसको बस अभी होल्ड पर रखा गया और अभी इन 12 सुखोई को खरीदने के पीछे HAL के कुछ खास कारण भी है, जिसमें HAL का कहना है कि जो 12 सुखोई अभी खरीदा जाएगा, इनमें से पहले 2 को HAL के पास ही रखा जाएगा, जो कि टेस्ट पेड के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे और बाकी 10 को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके प्रोग्राम के अंदर थोड़ा बहुत टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद इनको क्रैश में खराब हो गए सुखोई को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसको लेके रशिया के साथ भारत की तरफ से बातचीत भी किया जा रहा है, लेकिन इसको फाइनल करने के लिए जो मेन दिक्कत हो रहा है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में हो रहा है, जिसमें HAL का कहना है कि जब भारत और रशिया के बीच एक डायरेक्ट रूपी टू रूबल पेमेंट ट्रांजैक्शन को एक्टिव कर दिया जाएगा तो उसके बाद इस डील को फाइनल किया जा सकता है और उम्मीद है कि 2023 के पहले हाफ के अंदर इस डील को फाइनल कर दिया जाएगा। इसमें खरीदे जाने वाले सुखोई को इनिशियली सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके टेस्ट किया जाएगा, इनको बेस करके बाकी सभी सुखोई को धीरे धीरे अपग्रेड करना शुरू किया जाएगा। अगला अपडेट हेलीकॉप्टर्स को लेके। अभी रिसेंटली मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से भी US के साथ एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है और करीब 11 एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टर के लिए भी एक प्रपोजल को रखा गया। तो अगर आगे चल के बात बनती है तो भारत की तरफ से एडिशनल 11 चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीदा जा सकता है। अब चिनूक हेलीकॉप्टर की बात करें तो इनको अभी दुनिया का सबसे बेहतरीन हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर कहा जा सकता है और Mi-26 के बाद इनकी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी को कोई भी हेलीकॉप्टर मैच नहीं कर सकता है और ना ही नियर फ्यूचर में कोई इनको रिप्लेस करने वाला है, जिस वजह से भारत अभी एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब एक तरफ भारत अभी एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीदने की कोशिश कर रहा है, तभी दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। इन हेलीकॉप्टर्स की जो पहली टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किया गया था उसको 1960 में कंडक्ट किया गया और अभी लगभग 62 ईयर के बाद भी हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी मॉडर्न वॉरफेयर के लिए आउटडेटेड नहीं हुआ है और वक्त के साथ साथ इनको आने वाले 30 से 40 सालों तक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन अभी से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इसकी एक फ्यूचर रिप्लेसमेंट की तलाश किया जा रहा है। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी 2030 के आसपास इसकी डेवलपमेंट को शुरू किया जाने वाला, जिसमें एक नेक्स्ट जनरेशन के हेलीकॉप्टर को डेवलप किया जाएगा और यूएस की तरफ से इसमें अपनी क्लोज अलाइड कंट्रीज को भी शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें जापान, UK और भारत को शामिल करने का विचार किया जा रहा है। अब इसके अंदर जो हेलीकॉप्टर डेवलप किया जाएगा इसके बारे में डिटेल तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इनको वर्तमान के सभी हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले बेहतर स्पीड, रेंज और लिफ्टिंग कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर डेवलप किया जाएगा, जो कि यूनाइटेड स्टेट की फ्यूचर एयरक्राफ्ट के साथ कॉम्पैक्टेबल होने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से और अभी हम दोनों देशों की आर्मी के बारे में बात करने वाले हैं। अब सब जानते हैं कि हम चाहे तो किसी भी देश की आर्मी के बारे में बात करें तो अगर कोई ऑफिसर अच्छा काम करता है और अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से निभाता है तो उनको वक्त के साथ साथ प्रमोशन मिलता रहता है और नॉर्मली जब भी किसी आर्मी ऑफिसर को प्रमोट किया जाता है तो उनको उनके देश में ही प्रमोट किया जाता है। लेकिन अभी ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर यूनाइटेड स्टेट की आर्मी ऑफिसर्स को भारत में प्रमोशन मिला है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब तो लग रहा है, लेकिन ऐसा सच में हुआ है और अभी यूनाइटेड स्टेट की 4 ऑफिसर्स को भारत में और यहाँ तक कि हिमालयन रीजन की 2nd टॉलेस्ट माउंटेन रीजन के अंदर इनको प्रमोट किया गया। आप सब सोच सकते हैं कि आखिर यूनाइटेड स्टेट के सोल्जर हिमालयन रीजन में क्या कर रहे थे और उनको किस वजह से वहाँ पे प्रमोट किया गया। तो बात ऐसी है कि अभी भारत और US के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, जिसे लगभग अभी 2 हफ्ते तक कंडक्ट किया जाएगा और इस बार की जो एक्सरसाइज है इसको चाइना के बॉर्डर के करीब करने का प्लान किया गया था,
जिसे अभी नंदा देवी माउंटेन रीजन के करीब ही कंडक्ट किया जा रहा था। इस एक्सरसाइज को हर साल कंडक्ट किया जाता है, जिसमें प्रॉपर बैटल प्लानिंग और एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। इस बार इसे खास करके चाइना को एम करके कंडक्ट किया जा रहा था और यूएस जानबूझकर भारत के साथ लद्दाख के करीब ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान यूनाइटेड स्टेट की 4 ऑफिसर कैप्टन सरूती, लेफ्टिनेंट रुसेल, लेफ्टिनेंट ब्राउन और लेफ्टिनेंट हैक को प्रमोट किया जा चुका और ये यूनाइटेड स्टेट के पहले आर्मी ऑफिसर्स होने वाले जिनको भारत में प्रमोट किया गया है। अगला अपडेट भी इसी युद्धाभ्यास एक्सरसाइज के साथ जुड़ा हुआ है और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट होने वाला है। आप सब जानते हैं कि अभी ड्रोन हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बने हुए हैं और लगभग पूरे वेस्टर्न बॉर्डर में हथियार से लेकर ड्रग्स तक को स्मगलिंग करने के लिए इनका इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, जिनको रोकने के लिए अभी अलग अलग तरीके हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डिप्लॉय कर रहे हैं। अब ये तो इसका एक मॉडर्न सोल्यूशन है, लेकिन अभी पहली बार इंडियन आर्मी की तरफ से दुश्मन की ड्रोन्स को टैकल करने के लिए एक देसी तरीका या ओल्ड स्कूल तरीका निकाला गया है। इसके लिए इंडियन आर्मी की तरफ से एक काइट और एक डॉग को ट्रेन किया गया है, जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर दुश्मन की ड्रोन को डिटेक्ट और नाकाम कर सकते हैं। अब काइट का मतलब आप लोग पतंग मत समझ लेना, ये चील टाइप का बर्ड होता है, आप चील ही कह सकते हैं इसको, जिससे आर्मी की तरफ सभी दुश्मन की ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। इसमें अगर डॉग को यानी कि कैनाइन यूनिट को पहले कोई ड्रोन दिखता है तो वो आर्मी के जवानों को जाके सतर्क करने वाला है। साथ ही अगर चील को वो ड्रोन दिख जाता है तो उसी ड्रोन के ऊपर जाकर सर्कल करने वाला है, जिससे आर्मी के जवानों को उस ड्रोन को आइडेंटिफाई करने में आसानी होने वाली कि ये कहाँ पर मौजूद है। क्योंकि जो छोटे साइज के ड्रोन्स होते हैं इनको रडार में डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कभी कभार ये बचा के निकल जाते हैं, लेकिन चील की नज़र से बच के निकल नहीं पाएंगे। इनफैक्ट मेरे हिसाब से चीलों को छोटे साइज के ड्रोन्स को तो ऐसे ही किडनैप करवाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या ट्रेनिंग दे सकते हैं। क्योंकि एक बार मैं एक छोटा सा ड्रोन उड़ा रहा था जो कि खिलौना ड्रोन था, लेकिन उस पर आके एक चील ने झपट्टा मार दिया था और वो टूट भी गया था। तो एक अच्छा अल्टरनेटिव होने वाला है, लेकिन आर्मी यहाँ पर सिर्फ ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही है, जिसे बाद में शायद कोई रेगुलर एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से नाकाम किया जा सकता है, फिर नॉर्मल राइफल्स की मदद से जिसमें इजरायली ओरिजिन स्मार्ट शूटर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया होगा, उसकी मदद से भी इनको नाकाम किया जा सकता है। और इस बार युद्ध अभ्यास की एक्सरसाइज के दौरान इंडियन आर्मी की तरफ से ये सिस्टम यूएस आर्मी के साथ भी शेयर किया गया है और जो चील था जिसको ट्रेनिंग दिया गया उसका नाम अर्जुन बताया गया है। अगला अपडेट एमका और इसकी एरो इंजन को लेके। अब सबको पता होगा कि एमका हमारा नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसे डेवलप करने के लिए भारत भरपूर कोशिश कर रहा है। सेम टाइम पर इसके लिए अभी एक और एरो इंजन को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें अभी फ्रांस की सफरान, यूके की रोल्स रॉयस और यूएस की जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी अपने इंजन को और उनकी टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने के लिए ऑफर दिया गया। और मजे की बात तो ये कि तीनों कंपनी अभी भारत के साथ एमका प्रोग्राम के अंदर सप्लाई चेन में शामिल होना चाहते हैं। अब इसमें रोल्स रॉयस और सफरान की तरफ से भारत को सबसे बेहतरीन ऑफर दिया गया, जिसमें जॉइंटली एक 110 किलोन्यूटन से लेके 130 किलोन्यूटन के आसपास की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने वाले इंजन को डेवलप करने के अलावा वो इस इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और एक्सपोर्ट राइट को भी भारत के साथ शेयर करने वाले हैं। अब इस रेस में सफरान थोड़ा आगे चल रहा है, क्योंकि राफेल डील में मौजूद ऑफसेट क्लॉज की वजह से सफरान को वैसे ही भारत में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा था, तो भारत इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। और अभी भारत और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच भी एक मीटिंग को अरेंज किया गया था। उस दौरान ये बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे डिफेंस डील को लेकर बातचीत किया गया। ये फ्रांस और भारत के बीच होने वाली 4th एनुअल डिफेंस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके फ्रेंच काउंटर पार्ट सेबास्टियन लेकॉर्न मौजूद थे। और इसी दौरान फ्रांस की तरफ से इस इंजन की डेवलपमेंट को लेकर अपना फाइनल प्रपोजल सबमिट किया गया है। अब इस इंजन प्रोग्राम को अभी फास्ट ट्रैक मोड में आगे बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है, जिसको 2023 में ही कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से मंजूरी मिलने वाली और 2024 से इसको स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि डेवलपमेंट को शुरू करने का प्लान किया गया है। अब कुछ खबर ऐसा सुनने को मिल रहा था कि इस दौरान भारत की तरफ से फ्रांस को भी अपनी एमका प्रोग्राम में शामिल करने का ऑफर दिया गया, लेकिन ये कितना सच है ये बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि सफरान आगे चल के भारत की एमका प्रोग्राम के अंदर जो सप्लाई चेन है उसका हिस्सा ज़रूर बन सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।